Good morning, student. Class plus 2, chapter 8, concept of cost. Today we are doing third type of cost, explicit cost. We have done real cost and opportunity cost. What is real cost? Real cost क्या थी कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी दुख कष्ट परेशानी जो भी उठाई है वो सारी रियल कॉस्ट होगी। दूसरी है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या थी? सॉरी, दूसरी थी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि जब एक प्रोड्यूसर के पास कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उनमें से किसी एक को उसको सिलेक्ट करना होता है, तो जो आपने एक को सिलेक्ट किया है बाकी को छोड़ा है, तो वो हमारी क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। थर्ड टाइप इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि फर्म ने जो वो सारे खर्चे जिनका पेमेंट उसने दूसरे पर्सन्स को की है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि ये वो सारी कॉस्ट होंगी जो आपने रिसोर्सेज को खरीदने के लिए या सर्विसेज को खरीदने के लिए या फिर उनको रेंट पर लेने के लिए आप पैसा जो खर्च कर रहे हैं, वो सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। अब आप दूसरों को कौन सा देंगे? जैसे आपने लेबर ली है तो आपने उसको मजदूरी देनी है। आपने रॉ मटेरियल दिया लिया है तो उसका पैसा भुगतान करना है। आपने कोई लोन लिया है तो उसका आपने इंटरेस्ट जो है देना है। तो वो सारे क्या हो जाएंगे? डेफिनेशन देखिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो क्या है, वे सारी कैश पेमेंट है जो फर्म आउटसाइडर को पे करती है, चाहे उनसे गुड्स ले या फिर उनसे सर्विसेज ले। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है आपकी? इम्प्लिसिट कॉस्ट अपने रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि इसका हमने किसी दूसरे को भुगतान नहीं करना, किसी दूसरे को आपने पैसा नहीं देना। बट ये कौन सी कॉस्ट है? जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके जो खुद के साधन हैं, जो बिजनेसमैन है उनके जो खुद के साधन है, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट है ये। कैसे? मान लो जो मालिक है उसने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस पर उसको कोई भी ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर उसने फैक्ट्री लगाई है या कंपनी खोली है, जहाँ पर वो काम कर रहा है, उसकी खुद की लैंड है, पर उसको वहाँ पर उसका रेंट नहीं मिलेगा। अगर उसने कोई बिजनेस में कुछ काम किया है बट उसके बदले में उसको कोई भी सैलरी या वेजिस नहीं मिलेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि इसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि अपने खुद के रिसोर्सेज की जो कॉस्ट थी उसे क्या कहा जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें नॉर्मल जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं, इसमें जो एंटरप्रेन्योर ने काम किया है उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब डेफिनेशन देखिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कॉस्ट होगी कि जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसने खुद के जो रिसोर्सेज लगाए थे उनकी जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। लास्ट इज मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या है कि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर उसको सेल करने के लिए जो भी आपने कैश में जो भी आपने पैसा खर्च किया है उसे हम क्या कहेंगे? मॉनेटरी कॉस्ट। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें हम प्रोडक्शन की एक सर्टेन क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए जो आप रिसोर्सेज खरीदते हैं या उनको किराए पर लेते हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो मॉनेटरी कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल 500 कॉपीज़ का प्रोडक्शन मान लो आपने किया है, तो और उसको प्रोडक्शन करने में 2000 का खर्च आता है, तो 2000 क्या है? वो मॉनेटरी कॉस्ट है। अब मॉनेटरी कॉस्ट में हमने कौन कौन से खर्च को शामिल किया है? इंटरेस्ट हो गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मशीनरी की घिसावट हो गई, आपने एडवर्टीजमेंट की है वो खर्चा हो गया, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पैकिंग के चार्जेस हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट हो गए, ट्रांसपोर्ट पर जो भी खर्च किया वो हो गया। यानी कि इसमें टोटल जो आपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्च किया है वो सारे खर्चे इसके अंदर आ जाएंगे। जी हेल्सन ने क्या कहा है कि किसी प्रोडक्ट की एक सर्टेन क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने जो टोटल पेमेंट की है उसे हम क्या कहेंगे? मॉनेटरी कॉस्ट कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।